आप लिखेंगे तो इसको टांकरी में हम लिखेंगे। टांकरी के क मैंने आपको बताए, वो जो कुकुर जी ने करवाया वो भी है, वो मैंने आपको करवाया था, परंतु हम इसको लेके अगर चल रहे हैं तो टांकरी में जो हलंत लगे वो इस तरह से लगता है। इसको आपने नोट कर लेना है। हलंत जो लगता है, किसी भी अक्षर को आधा अगर बताना है तो उसके लिए हलंत टांकरी में इस प्रकार से लगता है। यहाँ जो है हिंदी संस्कृत में ऐसे लगेगा। टांकरी में अभी तक जो हमें मिला है हलंत का स्वरूप वो ऐसा मिला है, इसका अर्थ होता है ये आधा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। इसमें जो है और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास इस प्रकार से क हो गया। इसको आप चाहे ऐसे भी लिख दीजिए जो उन्होंने करवाया, इस प्रकार से क है। क के बहुत सारे प्रकार है, दूसरा भी प्रकार बताया। तो क के जो प्रकार है, एक रामपुर का हमारे जो प्रकार क के, तो ऐसे अलग अलग प्रकार है। हम उन प्रकारों से अभी परिचित आपको नहीं करवाएंगे, उसको बाद में लिखें। तो क का ये प्रथम जो स्वरूप है क हो गया, पहली ब्रैकेट। दूसरी आ की मात्रा कैसे लगेगी, जैसे हमको लिखना है ये क हो गया और हमको लिखना है का। हलंत तो भी आपको स्पष्ट है, हलंत ऐसे ही लगेगा सब जगह। कोई भी अक्षर लिखिए ऐसे ही उसको लिखा जाए, थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको लिखा। अब का लिखना है तो का को लिखने के लिए हमें, जैसे हमने क लिया है तो इसमें जो है आ की मात्रा ऐसे लगा देंगे। इस आ की मात्रा के अलग अलग प्रकार है, 5-6 प्रकार। अलग अलग प्रकारों को अगर हम देखेंगे तो उसमें आ की मात्रा के अलग अलग प्रकार, परंतु यहाँ हम इस वाले का प्रयोग करेंगे। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी होता है, जैसे हिंदी में हम जो है हम पर लिखते हैं तो वैसा प्रकार वहां भ्रम हो जाता है इसलिए। और इसके ऐसा भी प्रकार है होगा, कई जगह ऐसे भी प्रकार हो जाता है और कई जगह जो है ऐसे भी हो जाता है। अलग अलग प्रकार है, इनमें हम अभी नहीं जाएंगे। हम जो है टाइटली ये वाला प्रकार लिखेंगे और लिख दिया। शिरोरेखा करने के बाद इस प्रकार से ऊपर ले जाएंगे और आगे नीचे इसको हल्का सा लगा देंगे, ज्यादा अधिक नीचे भी नहीं लाना। इतने लिखने के बाद हम इसको का लिखेंगे और ये सब जगह आपसे प्रयोग होगा। का लिख दिया, ऐसे ही ख है तो ख के हल्का सा यहाँ ऐसे खा और यहाँ ये गा, और इसी प्रकार से हो गया घा। ना में प्रयोग उसकी आवश्यकता है, लिखना है तो वहां भी आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और ये हो गया चा, और इसी प्रकार से हो गया छा। इसी प्रकार से प्रयोग करेंगे। ये आ की मात्रा सबको स्पष्ट होती नहीं, ये दूसरी खड़ी है हमारे पास, ये इसी प्रकार से लिखेंगे। कोई भी अक्षर होगा उसको हम इस रूप से लिखेंगे। संयुक्ताक्षर में हम इसको कैसे लिखेंगे वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे संयुक्ताक्षर में है, हम लिख रहे हैं स्था, लिख रहे हैं हम स्था नहीं कर रहा का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, इसलिए मान लीजिए हम लिख रहे हैं स्मा। एक शब्द है स्मा, अगर समा लिखेंगे तो उसमें आ की मात्रा कैसे लगानी है, केवल आ की मात्रा लगाने के लिए सिखा रहा हूँ। संयुक्ताक्षर के अधिनियम बताने शेष है। अब इसको जब भी हम लिखेंगे तो 100 इस प्रकार से लिखा जाता है। ये मोह हो गया, मोह के बाद ये आ की मात्रा यहाँ नहीं लगाएंगे हमें, नीचे जहाँ है तो मात्रा है मोह के साथ, परंतु यहाँ ना लगा के जो 100 ऊपर वाला इसी के साथ मात्रा को हम अटैच करेंगे ऊपर शिरोरेखा में। ऐसे ही इसको लिखा गया है संयुक्ताक्षर में। हम कैसे लिखेंगे वो, और संयुक्ताक्षर के रूप कैसे बनते हैं हम बाद में देखते हैं। तो ये आ हो गया, ये स्पष्ट है आपको। और ठीक की जहाँ बात आती है, छोटी बड़ी की मात्रा जो है वो हम जो है इसी प्रकार से प्रयोग करेंगे। जैसे हमने क लिखना है तो क लिखने के लिए हम जो है इसी प्रकार से प्रयोग करेंगे। जैसे देवनागरी अर्थात हिंदी और संस्कृत में प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हम इसको प्रयोग करेंगे। ऐसे ही ख के लिए ये जो है इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। ग के लिए हम ऐसे, और घ इसी प्रकार से च के